जय सिया राम, क्योंकि जय सिया राम यानी भगवान राम से पहले सिया का नाम, माता सीता का नाम। यही तो हमने अपने गांव में, घर में बचपन से सुना है, माता सीता कहते हैं ना। और सोचिए, हमारी माता सीता को कोई मौत का सामान बोले, बुरा लगा ना सुन करके। कोई पाकिस्तान में नहीं बोल रहा है मौत का सामान, कोई चाइना में नहीं बोल रहा है, कोई लंदन में नहीं बोल रहा है, कोई कनाडा में नहीं बोल रहा है, बल्कि बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही एक विधायक, वो भी मंच से सैकड़ों लोगों के बीच। वर्चुअली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जुड़े हुए थे। विधायक का नाम है पन्नालाल शाक्य। 18 अगस्त को उन्होंने एक कार्यक्रम में माता सीता को लेकर के ये अभद्र और विवादित टिप्पणी की। पहले तो हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखिए, ताकि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा शक हो जाए कि सौरभ शुक्ला गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने कानों से सुनिए, आंखों से देखिए। और ये वीडियो एआई नहीं है, असली है, क्योंकि बाद में पन्नालाल माफी मांग रहे। पर सुन लीजिए एक बार वीडियो। लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया इस गाय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडम्बना हमको समझने पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए, और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज ये बात में दर्ज कर ध्यान रखना। तो आपने वीडियो सुना, इसमें पन्नालाल शाक्य कह रहे हैं कि रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाइयों ने समझाया कि भैया ये जो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये मौत का सामान है, इन्हें सम्मान के साथ वापस भेज दो। आप देखो, उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, आदमी मरे सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना आप हमको समझनी पड़ेगी, मतलब महिला नहीं मरी। कितनी शॉविनिस्टिक बात कही है। उस मुल्क में जहां की राष्ट्रपति एक महिला है, कि रामायण में देखो महिला नहीं मरी, पुरुषों को समझना पड़ेगा आप क्या कहना चाहते हैं। एक महिला के सम्मान के लिए, एक महिला के लिए भगवान राम ने रावण का वध किया? नहीं किया। लेकिन पता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो राइट विंग से पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि सब सारी बातें कर सकते हैं। सोचिए कि अगर यही बयान किसी कांग्रेस के नेता ने दिया होता, किसी समाजवादी पार्टी, आरजेडी या किसी विपक्षी दल के नेता ने दिया होता, अब तक तो घेराव हो गया होता, न जाने आसमान टूट पड़ता। ये कहा जाता है ना कि भाई राम मंदिर को लेकर के ये सब रामद्रोही हैं, यही कहा जाता है ना। कौन रामद्रोह कर रहा है भाई? राम दरबार बिना माता सीता के पूरा नहीं होता। सियावर रामचंद्र की जय। हम कानपुर से आते हैं और हमें धर्म का अच्छा खासा नॉलेज है। जो लोग क्लेम करते होंगे उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर बगाड़ने की ज़रूरत नहीं। अब ये मानसिकता बताते हैं
अब ये वीडियो जब आया तो बहुत वायरल हुआ। बीजेपी विधायक ने आगे चुप यहाँ नहीं रहे, उन्होंने कहा कि महाभारत में भी ऐसा हुआ। उन्होंने द्रौपदी का नाम लिए बिना कहा कि एक महिला के कारण 1 करोड़ आदमी मारे गए, यहां भी पुरुष ही मरे, महिला नहीं। इस बीच उन्होंने राजा पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के पीछे अपने खुद के सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसे भोग रहे हैं। ना द्रौपदी छोड़ी, न माता सीता छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा विधायक जी ने। अच्छा, जब थोड़ा चूंकि मंच पर और भी विधायक थे तो बीजेपी की एक महिला विधायक प्रियंका पेंची मौजूद थी। उन्होंने जब पन्नालाल शाह के बयान दे रहे थे तो वो खड़ी हो गई अपनी कुर्सी से और उन्होंने पन्नालाल के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया मंच पर। प्रियंका ने कहा महिलाओं ने भी अपनी जान दी है। टीच प्रियंका ने टोका पन्नालाल शाक्य को और उन्होंने तो पन्नालाल शाक्य ने वहीं चुप नहीं होकर उन्होंने जवाब दिया मंच से ही। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और उन्हें पता है कि कहाँ क्या हुआ है। इसके बाद चचौड़ा विधायक से बैठने के लिए कहा। प्रियंका ने उनकी बातों को महिला विरोधी बताया। मंच पर विवाद भी हुआ और सोचिए कि इस व्यक्ति ने, इस विधायक ने जो सारी बातें कही हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे ना पार्टी से निकाला गया है, ना नोटिस जारी किया है, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उसने वीडियो जारी करके सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनसे निकल गया, ये सब सारी बातें निकल गई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, भाषण का मीडिया और अन्य लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद हमारे ग्रंथों के आधार पर यही बताना था कि जिन पुरुषों ने महिलाओं का अनादर अपमान किया है उन पुरुषों का पतन हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब सारी बातें उन्होंने कही। आप सोचिए कि आप घर पर बैठे हुए हैं और आप ये बीजेपी के विधायक से सुन रहे हैं। तो राम मंदिर में चंदा चोरी किस पर आरोप लग रहे हैं? किस राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं? किस हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? और क्या इस संगठन से जुड़े हुए लोग या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो हिंदू धर्म में हमारे माता, हमारे भगवान, देवी देवताओं का अपमान करें? यही है ना, ये अंतर है। हिंदुत्व की अलग डेफिनेशन है जो बीजेपी ने पढ़ाई है और अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। जो लोग अंधभक्ति करते हैं वो देखें। कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये AI वीडियो नहीं है, असलियत है। अगर कोई और ऐसा कर ले तो सोचिए क्या होगा। बताइए ना, पूछे जाकर के ये लोग कौन है, इनका नाम पूछिए, इनका पता पूछिए। मेरी माता जी सुबह जब उनको ये वीडियो उन्होंने देखा तो बड़े आहत हुई। मेरी मम्मी पूजा पाठ करने वाली, सारे सोमवार सावन के व्रत रहती हैं, रोज पूजा करके ही जल ग्रहण करती हैं। मेरी दादी भी वही करती थी, मेरी बड़ी मम्मी भी वही करती हैं। उनकी भावनाएं आहत हुई क्योंकि उनको उनका हिंदू धर्म अलग है और ये जिस हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं ये कौन सा हिंदू धर्म है यही जानते हैं। इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जो पन्नालाल शाक्य ने कहा है, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि खुले मन से सीता मैया का अपमान करने वाले भाजपाई नेता और उस घिनौनी हरकत पर हंसने वाले इनके अंधभक्त समर्थकों से देश की किसी भी महिला के सम्मान की उम्मीद रखना बेईमानी है। उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है, बीजेपी ने माता सीता का घोर अपमान किया है, इस पाप के लिए मोदी को माफी मांगनी होगी। पूरा का पूरा वायरल है ये वीडियो, बहुत सारे इस पर रिएक्शंस हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने सीता माता को मौत का सम्मान बताया है। ये बयान बीजेपी RSS की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे। पहले राम मंदिर से चढ़ावा चोरी किया, फिर हनुमान जी का अपमान किया और अब सीता माता को मौत का सामान बता रहे हैं। ये बयान करोड़ों भक्तों को आहत करने वाला है। इसके लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, साथ ही विधायक पन्नालाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कहा है। वंदे मातरम पर
कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गा रही है, वो 2 स्टैंजा गा रहे हैं, बाकी नहीं गाएंगे, ये सब सारी चीजें इस पर बनाइए राजनीतिक। लड़िए, कुश्ती कीजिए, लेकिन माता सीता, भगवान राम को छोड़ दीजिए, कृपया करके छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुत्व इन लोगों के हिंदुत्व से बहुत अलग है। जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म में अलग तरीके की बातें हमने सीखी, पढ़ी और जानी है। जहां राम शबरी के जूठे भेड़ खा लेते हैं, जहां राम माता सीता के वियोग में रोते हैं, जहां राम पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास काट देते हैं, जहां छोटा भाई लक्ष्मण भाई के प्रेम में चला जाता है, जहां भरत भगवान राम की पादुका लेकर के भगवान राम के आने तक राज करता है। हमने तो ये सब सीखा है। हमने तो भगवान राम के नाम का जय श्री राम उद्घोष लगा करके किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं सीखा कि कोई बदतमीजी कर दे भगवान राम का नाम लेकर के, किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी को ललकारा जाए। हमारे भगवान राम तो शबरी के जूठे बेरों में मिल जाते हैं। हमने तो रामचरितमानस में पढ़ा है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अपने धर्म का ज्ञान बखार नहीं रहा हूं, नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं। फिलहाल हमें लगा कि बताना जरूरी है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कह देने भर से हिंदू नहीं हो जाता है कोई। उसके लिए अच्छा आचरण करना पड़ता है। अपने आचरण से कोई अच्छा व्यक्ति बनता है, और अच्छे हिंदू बने, अच्छे मुसलमान बनने से बेहतर हैं अच्छे हिंदुस्तानी बन जाएं। और हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में, हमारी भारतीयता में जिनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें मौत का सामान तो नहीं कहते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।